हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। और आज मैं बनाने वाली हूँ गर्मियों के लिए खास लड्डू। तो आज मैं जो लड्डू बनाने वाली हूँ वो बहुत कम घी में बनाने वाली हूँ, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और सबको ज़्यादा घी के लड्डू पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है। यही जो जिससे मैं रोज़ रोटी बनाती हूँ, यही वाली नॉर्मल आटा है। तो इसको मैंने कुछ डाला नहीं है कढ़ाई में, और इसको अच्छे से भूनना है। तो भूनना करीब 8 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे, ताकि इसमें हल्का सा कलर आ जाए। बिना कुछ डाले ऐसे ही हमको मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनते रहना है, ताकि इस तरह से बनाने में ना घी बहुत कम लगता है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो गर्मियों के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि इससे घी कम लगता है और ये अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें मैं ले रही हूँ, इसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया था। तो उसी कटोरी से मैंने 1/4 कटोरी मतलब 3 चम्मच के करीब होगा मैंने सूजी लिया है, और 3 चम्मच के करीब ही मैंने इसमें बेसन डाला। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है हमारे लड्डुओं का। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ डाला नहीं है, ऐसे ही इसी के साथ इनको भी भून लेना है अच्छे से। आटे से जब हल्की हल्की सोंधी सोंधी खुशबू आने लगती है ना, तो हल्का सा आटा भून जाता है, पता चल जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको भूनते भूनते करीब 10 मिनट हो चुके हैं। और मैं इसमें नॉर्मल, ये देखिए पिघला हुआ घी है, और नॉर्मल चम्मच से मैंने 2 चम्मच डाला है घी। तो इसको इसके बाद इस तरह से 1-2 मिनट के लिए और चलाएँगे, इस तरह से डाल करके घी। और इस तरह से बाद में अगर हम घी डालते हैं ना, तो इसमें घी की खुशबू भी बनी रहती है और घी भी कम लगता है। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैं और डाल रही हूँ इसमें घी। तो यहाँ पर उसी चम्मच का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जो डेली हम खाने में यूज करते हैं। तो बस ज़्यादा घी नहीं लगता है इसमें। और इसको हम 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, करीब पूरा इसको मैंने 12 से 15 मिनट तक पकाया है, और ये अच्छे से आटे में कलर आ गया है और ये अच्छे से भुन चुका है। तो इसको हम अलग कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से चला देंगे, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है, काफ़ी देर गर्म रहती है ना। तो चलिए, अब मैं इधर ये देखिए मैंने लिए छुआरे। तो छुआरे मेरे थे ये करीब 150 ग्राम थे छुआरे। इनके मैंने गुठलियाँ निकाल ली थी और इनको पानी में डाल दिया था, मतलब भिगो दिया था 1 घंटे पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके थे, सूखे सूखे लग रहे थे। तो ये कूटने में भी नहीं अच्छे से कूट रहे थे। तो मैंने सोचा ऐसे अगर मिक्सी जार में पीसेंगे तो मिक्सी जार भी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। और इस तरह से बनाने में ना अगर आपको खाने में भी आसानी होगी। अगर आपके घर में कोई बूढ़े मतलब लोग हैं तो उनको भी खाने में आसानी होगी, और ये अच्छे सेहत के लिए तो अच्छे ही होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने दूसरे ड्राई फ्रूट्स नहीं लिए हैं कुछ भी, और मैं इन्हीं का यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर से वही कढ़ाई रखी है, और कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला है, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी 2 चम्मच ही मलाई। तो अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो आप 2 चम्मच घी और डाल दीजिए। आज मैं बिल्कुल अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, मैं कोई चाशनी नहीं बनाऊँगी अलग से इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए, वैसे तो नॉर्मल ये गुड़ से ही बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, लेकिन आज मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल आधी कटोरी इस्तेमाल किया मैंने। 2 कटोरी देखिए गेहूं का आटा लिया था, तो यहाँ पर मैं आधी कटोरी मैंने चीनी लिया है। क्योंकि चीनी कम इसलिए लिया है मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये छुआरे लिए हैं, तो छुआरे में भी मिठास होती है, इसलिए चीनी का इस्तेमाल कम किया है। तो अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो आप मिश्री का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 चम्मच मेरे पास खसखस रखी थी, तो उसको भी इस तरह से थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दिया था, तो उसको डाल दिया है। अब हमको कोई अलग से चाशनी नहीं बनानी है, ये जब तक चीनी ना घुल जाए इसी को इस तरह से मिक्स कर देना है। तो 2-3 मिनट इस तरह से चला देंगे तो चीनी घुल जाती है अच्छे से। और उसके बाद हम जो हमने छुआरे का पेस्ट बना कर रखा है इसको डाल देना है। तो देखिए, इस तरह से बिल्कुल हलवे की तरह बन जाता है, और ये खाने में भी टेस्टी लगता है। और अगर बच्चों को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं ना, तो इस तरह से आप पेस्ट बनाकर किसी चीज़ में डाल दीजिए, तो उनको पता भी नहीं चलता है कि क्या डाला गया है इसमें। तो यहाँ पर मैंने इनको इस तरह से डाला है, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसी चीनी में। तो देखिए, चीनी भी हमारी मिक्स हो चुकी है, और ये छुआरे में भी मिठास होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है।
और ये फूल कर इतना ज़्यादा हो गया है। अब हम डालेंगे अपना आटा। तो जो हमने आटा भून कर रखा है अब उसको डाल देंगे। तो यहाँ पर आटे को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नॉर्मल ये लड्डू मतलब कि गुड़ में बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, गुड़ की चाशनी में। तो मैंने गुड़ नहीं डाला है, मैंने चीनी का इस्तेमाल कर लिया है और इनको इस तरह से बनाया है। और ये इतने सॉफ्ट बनते हैं और खाने में भी खूब टेस्टी लगते हैं। अगर फ्रिज में रख कर आप इनको 10 से 12 दिनों तक आराम से खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें मलाई डाली है ना। बाहर नहीं रख सकते हैं, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। अगर मलाई का यूज नहीं करेंगे तो आप बाहर भी रख सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम अपनी बंद कर देंगे, या तो फिर एकदम से धीमी कर दें, नहीं तो ये ज़्यादा रूखा रूखा लगने लगेगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने आज इसको हीटर को बंद कर दिया है और ये हीटर काफ़ी देर गर्म रहता है मेरा, तो इसमें अभी भी गर्माहट है, आँच निकल रही है। तो आप गैस में बनाए तो इसको धीमा कर दीजिए पूरा, और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसको उतार लेंगे, या फिर इस तरह से किसी दूसरी थाली या परात में आप निकाल लीजिए, ताकि ये ठंडा भी हो जाए अच्छे से जल्दी से। और उसके बाद हम इनको बनाएंगे। तो बनाने के लिए इनको कोई भी घी तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही ये आराम से बन जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप बनाकर रख लीजिए। आप 10 से 12-15 दिनों तक आराम से खाइए, बच्चों को खिलाइए। जो ड्राई फ्रूट्स बच्चे नहीं खाते तो इस तरह से डालकर अब बनाइए, बच्चे भी आराम से खा लेंगे। तो दोस्तों मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट भी करना कि आप लोग कैसे अपने बच्चों के लिए कुछ नए मतलब हेल्दी तरीके से कुछ ड्राई फ्रूट्स खिलाना चाहते हैं तो कैसे खिलाते हैं। और मिलती हूँ कल एक नई रेसिपी में। थैंक यू, बाय बाय।